के इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में मजमूई 859 सीटों में से 567 नशिस्तों पर आम इंतखाबात कराना पड़ेंगे। इंतखाबात के नाम पर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को पसीने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के पास आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। फवाद चौधरी ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 3 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग करा सकते हैं। अगले 48 घंटों में हुकूमत जवाब नहीं देती तो रूल्स देखेंगे। फवाद चौधरी ने बोल को सराहते हुए कहा कि बोल ने जिस तरह का काम किया वो सबके सामने है। बोल, शोएब शेख और समी इब्राहिम ने मुश्किलात का सामना किया। अगर तहरीके इंसाफ और सूबों में हुकूमतें तहलील करती है 563 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं, तो 859 में से 563 नशिस्तें जो हैं वो इंतखाबात में चली जाती है। राना सनाउल्लाह ने, साद रफीक ने, इन्होंने बार बार कहा जी अपनी असम्बलियां तोड़ दें। ये क्यों नहीं तोड़ रहे? तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब असम्बलियां टूट रही हैं, आप पसीने आए हुए हैं। 3 दिन जो है वो मिनिमम है। 3 दिन में आपने नो कॉन्फिडेंस वोटिंग करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ सकती कि दोनों असम्बलियों के सेशन चल रहे हैं, और सेशन में सेशन चल रहा होता है तो असम्बली रूल्स के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आ नहीं सकती। असम्बली तहलील होती है। मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी वक्त भी एडवाइस कर सकता है, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस फिर बाइंडिंग है। अगर वो नहीं तोड़ते तो 48 आवर्स में असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली। बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया आप लोगों ने। तो जिन मुश्किलों का सामना किया, शोएब शेख साहब ने जिन मुश्किलों का सामना किया, आप समी इब्राहिम, आपके लोगों ने जिस तरीके से मुश्किलात का सामना किया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।